अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली और मेरे साथ मौजूद हैं आसिया बीबी, जिन्हें इनके मियाँ ने जेल भेज दिया। जेल से छूटने के बाद ये रिक्शा चला रही हैं और उससे अपना गुज़र बसर कर रही हैं। पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जेल में कैसे गईं और फिर जेल से छूट के कैसे आईं और फिर ये क्यों चला रही हैं एक खातून होकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जेल में क्यों गईं? जेल में इस तरह चली गई सर कि मेरे मियाँ ने मुझे डिवोर्स दे दी थी। मुझसे मेरे घर बार सब कुछ छीन छना के मुझसे सब मेरे घर बार सब कुछ छीन लिया था। और मुझे ना क्या नाम है, छोटी बच्ची जो मेरी थी उसके साथ मारपीट करता था, जो कि इनकी सकी बेटी नहीं थी। मेरी शादी दूसरी हुई थी ना, तो इसलिए फिर वो मारपीट मैं तो 9-10 साल बर्दाश्त करती रही कि कोई बात नहीं। लेकिन 4 साल की उम्र से लेकर माशाल्लाह बच्ची बड़ी हो गई, 11, 12, 13 साल की हो गई। तो उस वक़्त ना मेरे मियाँ के ना बस कुछ इरादे गलत थे। जो इरादे गलत थे तो उस पे ना बस हमारा लड़ाई झगड़ा थोड़ा बढ़ गया। लेकिन फिर भी क्या इरादे गलत थे मतलब? वो बस उनकी नीयत ठीक नहीं थी। मैंने खुद उनको रंगे हाथों पकड़ा। मैंने उनको खुद रंगे हाथों, मतलब ये कह रहे हैं कि आपने किसी और के साथ उन्हें पकड़ा? मैं अपनी बेटी के साथ, जो मेरी बेटी थी जवान, जो नासिर की सौतेली बेटी थी। अच्छा, आपकी 2 शादी हुई? जी 2 शादियाँ, मेरी 2 शादी हुई हैं। मेरी बेटी जो है वो पहले उसके पापा फौत हुए थे, तो मेरी ये दूसरी शादी थी नासिर के साथ। तो इनके साथ नासिर के कोई रवैये ठीक नहीं थे। लेकिन बच्ची की तो बेटी की कितनी उम्र थी आपकी? बच्ची की माशाल्लाह 13 साल उम्र से। उसके साथ आपने रंगे हाथों जी पकड़ा? मैंने देखा कुछ ऐसा, अल्लाह माफ़ी दे कि शायद पता नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकती। लेकिन ये है कि मैंने अपनी आंखों से जब देखा तो हमारे लड़ाई झगड़े ज़्यादा बढ़ गए। फिर मेरा नासिर से तनाज़ा था कि भाई मैंने अलग रहना है, मैंने आपके साथ नहीं रहना। भाई मेरे 4 घर है, उसमें से मुझे अलग घर दें। अलग घर जब मैंने मांगा तो इन लोगों ने, बहनों भाइयों ने, सब ने मिल के मुझे कहा कि ठीक है, अगर आप कहती हैं कि अलग घर में रहना है तो ठीक है, आए ना, हम आपको ना अलग घर ले देते हैं। अलग घर ले जाने के चक्कर में स्टाम्प पेपर की दुकान पे मुझे लेके गई और मैं तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, परेशान थी, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही थी। और दूसरी बात, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तलाक के पेपर फोल्ड किए इन्होंने। पहले तो इन्होंने जब पहली तलाक भेजी थी उसके बाद मैंने सुलह कर ली थी कि नहीं भैया, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी। वो तीसरे महीने में ना 2020। ये तो सारा प्रॉपर्टी ये चीज़ चक्कर हो गया, लेकिन जेल में क्यों गई? जेल में इसलिए गई कि फिर जब मेरा ये सारे मसले मसाइल भाई डिवोर्स हो गया, उन्होंने शादी कर ली, मैं अलग हो गई। फिर ना गली गली महल्ले महल्ले मेरे पीछे आ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी बीवी हो, ये है वो है, ऐसा नहीं हो सकता। अब शादी भी कर ली है, दूसरी बेगम भी कर लिया है, सब कुछ भी छीन लिया है, तो किस नाम की मैं बीवी हूँ? मैं बीवी होती तो फिर मैं ही बीवी होती ना, कोई और शादी तो फिर आप। जेल में आप कितना अरसा रही? जेल में मैं 1 महीना 2 दिन रही हूँ। तो ये गली गली महल्ले महल्ले मुझे तंग करते थे। मैंने तो इनको कहा था कि आपने सब कुछ ले लिया, बच्चे मुझे दे दिए, बच्चों का खर्चा भी आपने कहा कि मैं नहीं दूंगा, सब कुछ भी आपने अपने मर्जी से कर लिया, तो अब मेरा पीछा तो छोड़ देना ताकि मैं इज्जत से अपना कमा सकूँ, खा सकूँ, अपने बच्चों को खिला सकूँ। लेकिन आपकी जो वो बेटी है अब, वो कहाँ पे है? मेरे साथ कितने बच्चे हैं आप? मेरे माशाल्लाह एक वो बेटी है जो नासिर की बेटी नहीं है, और 3 नासिर के बच्चे हैं, 1 बेटी और 2 बेटे मेरे साथ है, चारों मेरे साथ हैं। अच्छा नाज़रीन, ने अस्तगफिरुल्लाह बताया कि इन्होंने उसे रंगे हाथों पकड़ा और वो भी सौतेली बेटी के साथ। अब मुबैना तौर पे ये तो कह रही हैं, लेकिन उसके बाद ये अब रिक्शा चला रही हैं। आपको शॉर्ट्स भी आप देख सकते हैं कि ये रिक्शा कितने अरसे से चला रही है? 4 माह हो गए सर। किसने सिखाया आपको? रिक्शा बस मैं मोटरसाइकिल चलाती थी, और फिर रिक्शा मैंने जब ख़रीद के लाया तो पहले दिन ही मैंने खुद ही निकाला और मैंने माशाल्लाह हाथ सीधा कर लिया 1 घंटे में। मैं क्योंकि मोटरसाइकिल और रिक्शे में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, इसलिए मैं मोटरसाइकिल 4 साल से मैं ड्राइवर हूँ मोटरसाइकिल की। मोटरसाइकिल भी चलाती? जी मोटरसाइकिल भी चलाती हूँ। तो मोटरसाइकिल मेरा अपना ख्वाहिश थी, अपनी बचपन से मेरी ख्वाहिश थी, मैं मोटरसाइकिल गाड़ी सब कुछ चला लेती हूँ, गाड़ी भी चला लेती हूँ। कितनी दिहाड़ी दिन में लगा लेती हैं आप? दिहाड़ी अगर रिक्शा प्रॉपर चलाऊँ सुबह से शाम तक तो 2000-2500 हो जाता है। 2500? जी ऐसा तो ही। अब आपको वीडियो बनाने का क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि मेरे थाना कचहरी आगे पीछे मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। झूठा पर्चा था और आज 6 महीने 7 महीने हो रहे हैं, पुलिस कोई कुछ भी नहीं, ना कोई इंक्वायरी कर रहा है। किस थाने में आपका केस? मेरा कन्ने थाने में। वो उससे पैसे खाए जा रहे हैं नासिर से, जो मेरा कमाया हुआ। मैं लोगों के घरों में काम करती रही सारी ज़िंदगी, कुमा के वो मुझसे लेता रहा, अपने बैंक बैलेंस में रखता रहा। मेरा अकाउंट होने के बावजूद भी वो अपने बैंक में पैसे डालता था और मुझे ये कहता था कि मैं मर जाऊँगा तो आप लोगों के होंगे ना। मेरे मरने के बाद इस वीडियो से क्या आपको हेल्प भी चाहिए या फिर? क्यों नहीं, बिल्कुल हेल्प चाहिए ना। मैं चाहती हूँ कि भाई ये जो पर्चा है इसमें भी मुझे हेल्प हो, कि भाई ये पर्चा, इस पर कोई कार्रवाई हो ना, कि भाई हम मौके पे थे ही नहीं, हम अपने अपने कामों पे थे। कहाँ से हम तो वादे से, खुदा देख रहे भी, खुदा को गवाह रख के कह रहे हैं कि हमें अंदाज़ा ही नहीं कि भाई उस रात ये कहाँ थे, हम अपने अपने कामों पे बिजी थे, हमें इसका इल्म ही नहीं है जो हम पे वाक़या डाला गया। आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही। नाज़रीन, खैर बहुत से लोग देख रहे होंगे, जिसमें जो ऑफिशियल्स भी देख रहे होते हैं हमारी वीडियो, इनका स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस पर आप रब्ता करके इनकी जिस तरह से सपोर्ट करना चाहें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, तस्दीक करके आप इनकी सपोर्ट भी कर सकते हैं।
فی الحال مجھے اور ان کو اجازت دیں، اور اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کی کوئی سٹوری ہے تو ہمیں ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے، اس پہ آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، چونکہ ان کا یہ رکشہ ہے، اسی پہ یہ کماتی ہیں، اسی پہ جو ہے اپنا روزگار بچوں کو پال رہی ہیں، تو یہ چاہ رہی ہیں ان کی ہیلپ ہو کیسز میں بھی اور اس طرح بھی۔ چلیں جی، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی ہیلپ ہوئیں۔ انشاءاللہ، شکریہ، تھینک یو۔ تھینک